खामोश वाकयात में नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो चलते हैं आज के एपिसोड की जानिब। रोज की तरह ये दिन भी बिल्कुल वैसा ही था, खाली, अकेला, वीरान सा। और ज्यादा मौसम ने सितमगरी कर दी थी। गर्मियों के तवील दिन सर्दियों के छोटे छोटे सर्द बिल्कुल उसके दिल पर जमी औस की तरह बदलने लगे थे। माहौल में वैरानी सी फैलने लगी थी और सर्दियों तो वैसे आमद से पहले उदास कर देती हैं। और यहाँ तो फिर मामला ही अलग था। जिमल ने सेल फोन देखा, कुछ शो नहीं होता था वो ऑनलाइन है या नहीं। कॉल वो पिक नहीं करता था, मैसेजेस का जवाब नहीं देता था। बस बहुत था ये 1 साल उसकी सजा के लिए काफ़ी थे। उसने 365 दिन नहीं गुजारे थे क्योंकि ये तादाद में बहुत कम थे। उसने उसके बिना एक एक लम्हा गुजारा था। एक एक लम्हे की तकलीफ सही थी। हाँ, सब उसका बहुत ख्याल रखते थे सिवाय जैन के, जो काफ़ी बदतमीजी कर जाता था। मगर जिमल ने पहले किसी को कुछ कहा था जो अब किसी को कुछ कहती, वो चुपचाप सुनती रहती थी। खाने पीने में हद से ज्यादा चूर हो गई थी। तभी वो मजीद स्मार्ट हो गई थी। अब भी फजर की नमाज पढ़कर उसे भूख का एहसास हुआ और वो नीचे आ गई तो देखा रिमशा भी जाग रही थी। जिमल को देखकर वो मुस्कुराई। आपके लिए कुछ बना दूं? उसने पूछा। नहीं शुक्रिया, जिमल बिना मुस्कुराए नरमी से कहती किचन में आ गई और ब्रेड निकाल कर बस उस पर जैम लगाने लगी। आपने कल रात भी कुछ नहीं खाया था और अब भी बस ब्रेड जैम खा रही हैं? मैं आपको पराठा बना देती हूँ। रिमशा उसके पीछे ही आ गई। अरे नहीं, इतनी भूख नहीं है, जिमल जल्दी से बोली। होगी भी तो आप खाएंगी नहीं? रिमशा उसकी तरफ देखने लगी। वो बहुत खूबसूरत थी। सबसे खूबसूरत उसकी आंखें जिनमें सालार था, पोशीदा, और फिर उसका बेदाग चमकता निखरा निखरा चेहरा और सर से पांव तक एक रंगत। उस पर उसका बेवकूफाना मिजाज किसी को भी अपनी तरफ मतवज्जा कर सकता था। रिमशा अपनी सोच पर हंस पड़ी। वो उसके बारे में क्या कुछ सोच रही थी। जिमल ने उसकी तरफ देखा कि वो क्यों हंस रही है। नजरों में सवाल था। एक्चुअली आप बहुत प्यारी हैं। मैं सोच रही हूँ, सब कहते हैं सलार भैया को आपसे बहुत प्यार था। आई मीन होगा ही, तो किस चीज़ से प्यार हुआ होगा उन्हें? आपकी आंखों से या आपकी रंगत से? ज़रा भी आपकी रंगत में मुख्तलिफ रंग नहीं, या फिर आपके बेवकूफ़ मिजाज से? वो मुंह पर हाथ रखती हंसने लगी। बहुत तेज हो? जिमल मुस्कुरा दी उसकी बातों पर। जो भी उससे सालार की बात करता वो शौक से सुनती थी। मुझे खुद नहीं मालूम, मगर लगता है अब नहीं करते। देखो कितना वक्त गुजर गया, पलट कर मेरी तरफ देखा भी नहीं, जबकि तुम जानती हो सबसे पहले शायद उनकी नज़रों में मेरे आंसू की कदर बड़ी थी। वो मेरी आंख में आंसू नहीं देख सकते थे और सबकी आंखों में आंसू देकर खुद मुंह मोड़ गए हैं। वो उदास हो गई। रिमशा उसे उदास नहीं करना चाहती थी। भाभी आप उदास ना हो, वो लाजमी आएंगे। ताई अम्मी इतनी उनके लिए दुआएं मांगती हैं उनके लौट आने की। ताया अब्बू मांगते हैं, हम सब मांगते हैं वो वापस आ जाएंगे। रिमशा ने उसके शाने पर हाथ रखा। ऐसे ही कोई मुंह उठाकर वापस नहीं आ जाता जब किसी बहुत अपने को किसी की कदर ना हो। किचन के दरवाजे में दोनों ने देखा जैन खड़ा था। पुलिस यूनिफॉर्म में वो काफी हैंडसम लग रहा था। जिमल की तो नजरें झुक गईं। रिमशा अलबत्ता एहतजाज करना चाहती थी। वो हर वक्त जिमल को टीज नहीं कर सकता था एक ही बात लेकर। जिन्हें मोहब्बत होती है वो अपनी मोहब्बत की तमाम गलतियों को सबसे पहले भुला देते हैं। रिमशा ने उसकी तरफ देखा। ओह रियली? वो अंदर आकर चेयर घसीट कर बैठ गया। मोहब्बत भला सर पर नाचती रहे, साथ देने के वक्त में हाथ छोड़ दे, अकेला कर दे और फिर खाए पिए खुश रहे, मौज में रहे। उसने जिमल के हाथ में मौजूद ब्रेड जैम पर टॉन्ट किया, जबकि एक बाइट भी उसने नहीं ली थी। जिमल ने दोबारा वो शेल्फ पर रख दिया। आंखें भीगने लगी। आप ऐसा नहीं कह सकते। रिमशा को गुस्सा आया था। मैं सब कह सकता हूँ जब तक मेरा भाई नहीं आता। और तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? सोना नहीं है? वक्त जाया करने से बेहतर है कुछ ढंग का काम कर लो। चलो जाओ अपने रूम में, वो बोला। रिमशा हैरानगी से उसे देखने लगी। रिमशा ने जिमल की तरफ देखा। अभी बस एक पल के लिए तो वो मुस्कुराई थी और अब दोबारा आंखों में पानी भर चुका था। सुर्खी फैल गई थी। जिमल ने रिमशा की जानिब देखा और उसका गाल थपथपाया। वो ठीक कह रहा है, वक्त जाया मत करो, जाओ शाबाश। वो फीका सा हंस कर किचन से बाहर निकल गई, जबकि
रिमशा जब्त किए वहीं खड़ी रही। आपको कोई लिहाज नहीं है? वो आपकी भाभी हैं, आपके ही भाई की मोहब्बत, इस तरह आप उनके पीछे उनका ख्याल रखेंगे? रिमशा गुस्से से भुनती उसके पास आई जो चेयर पर बैठा उसका सुर्ख चेहरा देख रहा था। तुम क्यों इतना उछल रही हो? उसने आंखों को जुम्बश दी। मैं कोई उछल नहीं रही, मगर आप जरूरत से ज्यादा बदतमीजी पर उतर चुके हैं। जैन ने शाने उचका दिए। जैन, किसी का दिल दुखाना सख्त गुनाह है, रिमशा ने कहा। तो सबसे पहले तो मेरा दिल दुखा है। मेरे बाप ने हमारा दिल दुखाया है, तो सारा गुनाह मेरे बाप को मिलना चाहिए। इस औरत ने मेरा दिल दुखाया है, मेरे भाई हमें छोड़कर चला गया। ये उसके साथ जा सकती थी, उसकी तकलीफ कम कर सकती थी, मगर यहां रहकर न जाने इसको क्या। जैन, रिमशा उसके अंदाज पर फक थी। मेरे ख्याल में इस घर में सबसे फालतू चीज बीवियां हैं। वो भड़क कर बोली। नहीं, तुम फालतू नहीं हो। उसने जरा गहरी नजरें उस पर डाली। अंदाज में पल दो पल में तब्दीली आई थी। रिमशा ने उसकी जानिब देखा। ये उनकी पहली कन्वर्सेशन थी। मुझे अंदाजा है मैं क्या हूं, उसने उसके गुज़िश्ता रवैये पर टॉन्ट किया। जैन कुछ देर उसकी जानिब खामोशी से देखता रहा, कुछ नहीं बोला। रिमशा उसके पास से जाने लगी। क्योंकि कोई फायदा नहीं देख रहा था, वो जरा भी अपनी बात से पीछे नहीं हटा था। वो जाने लगी कि जैन के हाथ की गिरफ्त में उसकी कलाई आ गई। रिमशा ने मुड़कर उसकी तरफ देखा। सुकून चाहता हूं मैं कुछ देर। वो थकी थकी नजरों से उसको देखने लगा। रिमशा उससे अपना हाथ छुड़ाने लगी। उसका हाथ पकड़ लेने से दिल की हालत क्या थी ये तो वो ही जानती थी। इस घर में किसी को सुकून नहीं है, और आप जब दूसरों को सुकून नहीं लेने देते तो आपको कैसे मिलेगा? रिमशा ने गुस्से से कहा। ब्रेड जैम वही पड़ा देखकर उसे मजीद तप चढ़ रही थी। जैन ने एकदम उसको अपनी जानिब खींचा कि वो उसके बिल्कुल नजदीक सामने आ खड़ी हुई। रिमशा सटपटाई थी। दिल की रफ्तार फिर से बढ़ने लगी थी। जैन ने एक लम्हे के लिए सर उठाकर उसकी तरफ देखा। वो चेयर पर बैठा था, रिमशा उसके सामने खड़ी थी, और जैन ने पहली बार अपना हक इस्तेमाल करते हुए उसे खुद से लगा लिया। रिमशा हक को दक रह गई। उसकी कमर में दोनों हाथ डाले वो आंखें मूंद गया। रिमशा के हाथ पांव कांप उठे थे, अलबत्ता जैन की सुर्ख नजरें जिनकी जलन खत्म होती ही नहीं थी, बंद थी। जैन, रिमशा ने कुछ अलग होना चाहा। तुम्हें क्या पता मैं किस हालत में हूं? मेरी खुशियों में, मेरी कामयाबी में, मेरी तरक्की में जब वक्त आया तो मेरा भाई ही नहीं, जानती हो मेरे हर काम में वो ऐसे होते थे। यार तू कर लेना, बाकी मैं देख लूंगा। मैं कैसे बर्दाश्त करूं इस औरत को, तुम खुद बताओ। मेरा भाई उसे फूलों की तरह रख रहा था और ये लड़की कांटा बन गई। बस हाथ ही तो थामना था और देखते ही देखे हाथ छुड़ा लिया। ऐसा कौन करता है? मोहब्बत सबका नहीं सोचती, मोहब्बत तो खुद गर्ज होती है। महबूब के आगे तो कोई नहीं देखता, फिर कैसे रिश्ते? हम लगते ही क्या थे इनके जो ये यहाँ रुकी? तुम नहीं समझ सकती, शायद तुमने मोहब्बत नहीं की। वो आंखें बंद किए आहिस्ता आहिस्ता बोलता जा रहा था। रिमशा ने उसके सर की तरफ देखा। उसका चेहरा उसे नजर नहीं आ रहा था, मगर कमर पर गिरफ्त की मजबूती देख रही थी। मैं तो सबसे छोटा हूं घर में, मेरी बात कोई नहीं सुनता। सब बदतमीज बदतमीज कहने लग गए हैं। यकीनन उनके सामने ऐसा होता तो दो छित्तर लगा देते, मगर बदतमीज ना कहते। वो हंस दिया। रिमशा को एहसास हुआ वो किस तरह अपने भाई से मोहब्बत करता है। शायद वो हक पर भी हो, मगर जिमल भी तकलीफ में थी। उसे लिहाज करना चाहिए था। आज जो सब मुझे मारने को दौड़ते हैं, किसी का हाथ भी नहीं उठने देते, वो बड़े भैया का भी नहीं। बस एक बार। वो रुक गया। रिमशा जानती थी उस एक बार के बारे में। जैन ने उसकी तरफ देखा और बुत बनी खड़ी रिमशा को एकदम खींच लिया। वो अब मजीद परेशानी का शिकार हो गई थी, क्योंकि जैन ने उसे अपनी टांगों पर बिठा लिया था। पीछे टेबल थी और उसकी कमर टेबल से टकरा रही थी। रिमशा का दिल जोरों से धड़क रहा था, जबकि जैन उसके बिखरे बाल संवारने लगा। मगर यहाँ मुझे कोई नहीं समझ रहा, वो शिकवा करने लगा। आपकी सारी बातें जायज़ हैं, मगर फिर भी भाभी ये रवैया डिजर्व नहीं करती। रिमशा अपने जज्बात पर काबू पाती बोली। वो उससे भी बुरे की हकदार हैं, और जब तक मेरा भाई नहीं लौटेगा मैं ऐसा ही रहूंगा, उसने हतमी लहजे में कहा। और रिमशा का चेहरा गौर से देखने लगा। जो बहुत प्यारी थी, गुस्सा भी करती थी, उसे वो उस दिन की तरह अच्छी लगी, बात करके और भी अच्छी लगी। रिमशा खामोशी से जैसे कुछ सोचने लगी। जैन के लबों पर मुस्कुराहट थी, मगर रिमशा अपनी ही सोच में मगन थी। तभी उसे अपनी पोजीशन का ख्याल नहीं आया। तुम्हें अच्छा लग रहा है? जैन एकदम बोला। आंखें उसके मासूम चेहरे को देख रही थी। रिमशा ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। मतलब? वो कुछ समझ नहीं।
मतलब ये कि मेरी बीवी को मेरे पास बैठना कुछ ज्यादा अच्छा लग रहा है, तभी अपने ये भारी वजूद के साथ मुझ पर चढ़ी बैठी है। वो उसके कान के करीब बोला। रिमशा तो बुरी तरह सटपटा गई। वो तो बिल्कुल भूल गई थी, एहसास तक नहीं हो रहा था क्या। वो एकदम उठी। जैन ने अपनी हंसी दबाई। रिमशा ने घूर कर उसकी तरफ देखा। मैं बिल्कुल भारी नहीं हूं, वो मुंह बनाकर बोली, जबकि जैन उठा। मेरी टांगों से पूछो ये तो तुम, वो बेचारगी से बोला। रिमशा उसे घूर कर रह गई। वो भरे हुए जिस्म की थी, जिसका मतलब बिल्कुल ये नहीं होता कि वो भारी है। वो पांव पटकती वहां से चली गई, जबकि जैन खुद को काफी दिनों बाद हल्का फुल्का महसूस कर रहा था और उसे शर्मिंदगी हुई कि वो इतने दिन से उससे लापरवाह रहा और अब इरादा कर चुका था कि वो बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं करेगा उसके साथ। बालों में हाथ फेरते वो अपने रूम की जानिब चल दिया, जबकि ऊपर से उसे रोने की आवाज आ रही थी। उसने एक नजर ऊपर देखा। वो जानता था ये जिमल है, अक्सर उसने उसे रोते हुए देखा था, मगर बात वहीं की वहीं थी। उसे सालार का हाथ नहीं छोड़ना चाहिए था। वो बुरी तरह तड़प तड़प कर रो दी थी। हाँ, उसे चाहिए था सालार आज जब्त जवाब दे गया था। बस हो गई थी। मजीद वो अपनी जिंदगी में ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। क्या उसकी किस्मत में बस 2 दिन की खुशी लिखी थी कि वो 2 दिन सुख का सांस ले? एक बार फिर मुसलसल मिलने वाली तकलीफ में फंस गई। उसने सालार को पागलों की तरह कॉल्स की, मैसेजेस किए, मगर एक एक का भी जवाब नहीं दिया था। उसने सीन भी नहीं किया था। वो तड़प रही थी आज उसे देखने के लिए। वो जानती थी वो उसे नेट पर और टीवी पर सर्च कर सकती है, मगर उसने सालार को छूना था, उसकी आंखों में बराह रास्त देखना था। यूं ही रोते रोते उसकी आंख लग गई। दोबारा जब आंख खुली तो सर में बेहद दर्द था, भूख से नडाल हो रहा था उसका वजूद, और दिन भी निकल आया था। उसने वक्त देखा, 11 बज रहे थे सुबह के। वो यूं ही मुंह हाथ धोकर बिना लिबास तब्दील किए नीचे आ गई। आज उसकी हालत बहुत बुरी थी। पहले दिनों की निस्बत नैन एकदम मिनहा को आयत के हाथ में देकर जिमल की जानिब बढ़ी। जिमल, तुम ठीक हो? और ये क्या हालत बना रखी है? इधर देखो, नैन परेशानी से बोली। सोफिया तंजीला ने भी उसको बिठाया। वो गिरी गिरी जा रही थी, आंखें बंद हो रही थी। भाभी ने तो कल सुबह के बाद अब तक कुछ नहीं खाया, तभी उनकी हालत ऐसी हो रही है। रिमशा परेशानी से बोली, जबकि आयत दोनों बच्चों की वजह से उस तक नहीं पहुंच सकी थी। नैन ने जल्दी से उसके लिए दूध गर्म किया और उसके लबों से लगा दिया। जिमल को लगा वो कुछ खा पी नहीं सकती। जैन भी उठ गया था, उसने कमिश्नर से मिलने जाना था। आरिज और कबीर तो सुबह ही ऑफिस के लिए निकल गए थे। जिमल को देखकर उसने लापरवाही से सर झटका और बाहर निकलने लगा कि अचानक कुछ याद आया। ओ यार, आज भैया का इंटरव्यू है। वो एकदम चीखा और सोफे पर से जम करता जल्दी से एलसीडी का रिमोट लेकर एलसीडी ऑन कर गया। घर में क्या हो रहा था उसे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। हाँ, जिमल की जगह कोई और होता तो शायद वो तवज्जो देता या डॉक्टर को बुलाता, मगर फिलहाल उसे अपने भाई का इंटरव्यू अजीज था। सबने उसकी इस हरकत को अफसोस से देखा था। भाभी, मैं डॉक्टर को फोन करूं? रिमशा ने उसको गुस्सीली नजरों से देखकर नैन से पूछा। हाँ, मुझे लगता है इसको बुखार सा है। नैन उसकी गर्दन पर हाथ रखती बोली। जाओ बच्ची के लिए कुछ हल्का सा बना लाओ, दूध तो पी ही नहीं रही। सोफिया परेशानी सी बोली। और जिमल ने जैन की बात पर आंखें खोल ली। एलसीडी बिल्कुल सामने चल रही थी, जिस पर वो लंदन में होने वाले सालार के इंटरव्यू को सर्च कर रहा था। लाइव इंटरव्यू उसकी बॉलीवुड हिट गई मूवी के बारे में था। वो मामूली सी मुस्कुराहट के साथ मूवी के मुतालिक सारे जवाब दे रहा था। जिमल डुबडुबाई नजरों से उसे देख रही थी। इंटरव्यू पर सबका ध्यान चला गया था। उसको अक्सर सब यूं ही खड़े देखते रहते थे। वो सबके दिलों में अपनी एक अलग जगह रखता था। किसी की वजह से कोई उसे इज्जत नहीं देता था। खुद से उसने सबके साथ जो रवैया रखा, सब उसकी वजह से अपनी आंखें नम लिए हुए थे। तो सर, शादी का क्या प्लान है? लड़की ने इंग्लिश में पूछा। सालार ने उस लड़की की तरफ देखा। कर लूंगा, उसने सिरसिरी सा जवाब दिया। जिमल एकदम एक्टिव हुई। पीछे से रूम में से मदीहा भी बेताबी से उसकी आवाज सुनकर निकल आई थी। उसकी हर मूवी, हर इंटरव्यू वो दिन में न जाने कितनी बार देख लेती थी, और आज तो न जाने सब ही तड़प से गए थे। और जब मुर्तज़ा कमरे से निकले तो एकदम सब शॉक्ड हो गए। वो साल बाद अपने कमरे से निकले थे, बूढ़े नहीफ से लग रहे थे। मतलब कब कर लेंगे? वो लड़की हंसी। जब दिल करेगा, सालार ने कहा। ओके, आप लंदन में किसी अमेरिकन की तलाश में हैं? वो लड़की मुस्कुराकर गहरी नजरें उस पर डालती बोली। जिमल एकदम उठ खड़ी हुई। हाँ, शायद मुझे लगता है मुझे सेटल हो जाना चाहिए।
सालार का ये जवाब था या अंगारे जो उस पर गिरे थे वो एकदम नीचे बैठती चली गई। जैन ने तंजिया नजरों से उसे देखा जो आज सबके सामने फूट फूट कर रो दी थी। जैन बंद कर दो इसको। नैन की अपनी आंखें भीग गईं। जबकि जैन ने बंद नहीं किया तो आयत ने गुस्से से उसके हाथ से रिमोट ले लिया। तुम और कितना बदतमीज होना चाहते हो? आयत भड़की। ये डिजर्व करती हैं ये सब। जैन ने सर झटक कर कहा, मुझे मुझे जाना है सालार के पास भाभी, मुझे जाना है। मैं उनसे माफी मांगूंगी, वो मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, ये बहुत तवील सजा है, वो बोली। नैन उसके आंसू साफ करने लगी। जिमल की बात पर जैन एकदम चौंका था। प्लीज किसी की तरह मुझे इनके पास पहुंचा दे वरना मैं घुट घुट कर मर जाऊंगी, वो बोली और चेहरे पर हाथ रख लिया। मदीहा मुर्तजा दोनों चुप खड़े थे, बाकी सबकी आंखें भीगी हुई थीं। जैन ने जिमल की तरफ देखा। मैं पहुंचाऊंगा आपको वहां, मगर शर्त यह है मेरे भाई को आप वापस लाएंगी हमारे पास, हम सबके पास बिल्कुल वैसे ही जैसे वो थे। वो एकदम बोला तो आवाज ऊंची और मजबूत थी। मुर्तजा दोबारा कमरे में चले गए थे जबकि मदीहा ने जैन की जानिब देखा। सब उसे हैरानगी से देख रहे थे। जिमल ने एकदम उठकर उसके नजदीक आई। जैन, मैं कसम खाती हूँ जो तुम्हारी शर्त है मैं सब मानूंगी, बस मुझे उनके पास पहुंचा दो। जिमल बोली तो जैन ने सर हिलाया। आप भूलेंगी नहीं इस वादे को? वो जैसे पक्का करने लगा। मैं कसम खाती हूँ। जिमल को जैसे उसकी बात डूबते को तिनके के सहारे जैसे लगी। जैन को शायद उसकी बात पर यकीन आ गया था। वो सर हिलाकर बाहर निकला। जिमल उसे इस भरी नजरों से देखने लगी। नैन और आयत ने उसको गले से लगा लिया। वो उसकी तकलीफ समझ सकती थी, जबकि रिमशा को महसूस हुआ कि वो चिड़चिड़ा शायद हालत की वजह से हो गया था, वरना इतना भी पत्थर दिल नहीं था जितना जिमल के साथ हो जाता था। वो फिर सब भुलाए इंतजार की आंखें सजाए जैन के इंतजार में बैठ गई थी। जैन ऑफिस में दाखिल हुआ और सीधा आरिस के पास गया। भैया, बड़े भैया के पास आ जाएं, बात करनी है कुछ। आरिस एक जरूरी फाइल्स रीड कर रहा था। चौंक कर उसको देखने लगा। अभी जरूरी है? वो बोला। जी जरूरी है, जिमल भाभी के मुतालिक है। जैन दरवाजे में ही खड़ा बोल रहा था। क्या हुआ उन्हें, ठीक तो है? आरिस जल्दी से उठा, बड़े भैया के रूम में आ जाएं, जैन ने कहा और दोनों निकलकर कबीर के पास आ गए जो एक छोटी सी मीटिंग कर रहा था मैनेजर से। इन दोनों को घूर कर देखा। भैया जरूरी है, जैन ने कहा तो उसने मैनेजर से एक्सक्यूज किया और मैनेजर उठकर चला गया। जबकि जैन ने बात शुरू की। जिमल भाभी भैया के पास जाना चाहती हैं और मैं भी चाहता हूं कि वो चली जाएं ताकि सालार भैया वापस लौट आएं। उसने बड़ी तमहीद बांधने के बजाय बात समेट दी। कबीर और आरिस एक दूसरे को देखने लगे। काफी देर से सोचा भाभी ने ये। आरिस बोला, ठीक है, उनके जाने के इंतजामात कर दो। तुम साथ जाओगे? कबीर ने उसकी तरफ देखा। इतनी बार जा चुका हूं, कोई फायदा नहीं हुआ, उनकी लोकेशन तक कभी नहीं पहुंच पाया। जैन ने बताया। तो जिमल कैसे जाएगी? कबीर परेशानी से उसको देखने लगा। वो चली जाएंगी। जैन ने जताती नजरों से देखा, जैसे कह रहा हो वो बीवी है उसकी। कबीर और आरिस ने सर हिलाया और इस तरह जिमल के जाने का प्लान फाइनल हो गया। जैसे एक नई जिंदगी इस लड़की के वजूद में भरने लगी थी। शाम में सब घर लौट आए। जिमल का काम ज्यादा था, वीजा, पासपोर्ट और ये सब, तभी जैन पूरा दिन खुलकर घर लौटा था। उसके चेहरे पर खुशी थी। उसने जिमल को डॉक्यूमेंट्स निकलवा कर उन पर सारे काम करा दिए थे, जबकि निकाहनामा जिसकी कापी आफान के पास थी उससे उसे बहुत फायदा मिला था। वो जब घर लौटा तो जैसे पहले वाला जैन लगने लगा। टिकट उसने हवा में लहराए थे और चेहरे पर जानदार मुस्कान थी। भाभी कहाँ है? वो नैन, आयत, रिमशा को देखने लगा। वो तो उसे देखकर हैरान थी। कबीर भी मुस्कुरा दिया। कितना अच्छा हो जब सब पहले जैसे हो जाएं। आरिस आयत के साथ बैठकर नूर को गोद में भरकर प्यार करने लगा। आयत उसे खुशी से देखने लगी, जबकि कबीर ने भी मिन्हा को प्यार किया था और उसे गोद में ले लिया। माँ बाप के कमरे की तरफ उदासी से देखा। वो लौट आता तो शायद ये कमरे दो नहीं होते कभी, और जब वो लौट आएगा एक पल लगाएगा। अब बस इसी का मुंतजर था वो। जिमल ऊपर से नमाज पढ़कर नीचे आई तो जैन एकदम उसके पास पहुंचा। ये देखें, कल की टिकट ले आया हूं आपकी, वो बोला। बहुत एक्साइटेड था। सब उसे देखकर खुश दिखाई दे रहे थे। जिमल उसे तशक्कुर भरी नजरों से देखने लगी। ले पकड़े। जैन ने उसके हाथ में टिकट दी। मुझे यकीन है अब भैया वापस आ जाएंगे, बस आप जाइएगा और ले आइएगा, जैन ने कहा। जिमल ने सर हिला दिया। आंखों में नमी तैर गई। जैन हट गया, जबकि वो सबकी नजरों को देखने लगा।
ऐसे क्यों देख रहे हैं सब, जैसे मैं अजूबा लग रहा हूँ? वो पूछने लगा। इतने दांत निकलते हमने तो कभी नहीं देखे आपके। रिमशा के मुंह से बेसाख्ता निकला और जैसे वो सुर्ख पड़ गई अपनी इस कोताही पर, एकदम वो दांतों तले जुबान दबा गई। जबकि आरिज और कबीर का कहकहा बुलंद हुआ था। जैन अलबत्ता इस जुर्रत पर हैरान था। मेरे भैया लौट आए फिर बताएगा जैन क्या शय है तुम्हें तो, वो बोला था बेधड़क। ओ हीरो, कबीर ने घूरा। तो जैन हंस दिया। जिमल अलबत्ता टिकट देख रही थी। क्या वो उसका आना कबूल करेगा? पूरी रात नहीं सोई थी वो, जबकि जब उसकी फ्लाइट का टाइम हुआ तो हारिस और जैन उसे छोड़ने जा रहे थे। जिमल सबसे मिली, सबने उसे बामुराद लौटने की दुआ दी। वो घबराई हुए भी थी। पहले उसे लगा शायद जैन साथ जाएगा, मगर वो अकेली जा रही थी। पहली बार उसने तो कभी शहर से बाहर कदम नहीं रखा था। वो डर रही थी, मगर अब जुनून सवार था उस तक पहुंच जाने का। वो मदीहा के कमरे में आई। मदीहा वुजू कर रही थी। जिमल उनकी जानिब देखने लगी। जा रही हो? मदीहा ने उनसे पूछा। उसने सर हिलाया। मदीहा की आंखें भीग गईं। मेरे बेटे को ले आना। इससे कहना भले मैंने उसे जन्म नहीं दिया, मगर मुझे सबसे प्यारा है वो। वापस आ जाए वो, प्लीज दरखास्त करना। वो बेबसी से रो दी। जबकि कबीर, आरिज और जैन तड़प कर माँ तक पहुंचे थे। मम्मा, अब सब ठीक हो जाएगा। जैन ने उनका चेहरा पकड़ा। नहीं जैन, वो हसास है अपने अंदर के, जाने कितनी आग दबाए बैठा है। वो मुझसे नहीं हुआ, मगर मैंने उसे इन हाथों से पाला है। वो रिश्तों का भूला है। वो हमारे बिना साल भर से कैसे रहा है। वो कितना तन्हा हो गया है मेरा बच्चा। वो मुसलसल रो रही थी। सबकी ही आंखें नम थी। अब भाभी ले आएंगी मम्मा, आप देखिएगा, आरज ने मुस्कुरा कर कहा। और हम इंतजार करेंगे, जिमल जल्द लौट आएगी, कबीर ने कहा। तो मदीहा ने आगे बढ़कर जिमल को प्यार किया। वो खुद भी सहमी सहमी सी उनमें छुपने लगी थी। कुछ देर वहां रुककर वो मुर्तजा के पास आई, जो बिस्तर पर लेटे हुए थे। नजरें सपाट थीं। जिमल उनके पास बैठ गई। बाबा, जा रही हूं मैं। मुर्तजा जब कुछ नहीं बोले तो जिमल खुद से बोली। जैन अलबत्ता अंदर नहीं आया था, बाकी सब थे। वो नहीं आएगा। मुर्तजा ने बस इतना ही कहा। सब चुप रह गए। ध्यान रखना अपना। उसके सर पर हाथ रखकर वो उठकर वॉशरूम में चले गए। जहाज में बैठकर आज दिल कांप रहा था। वो तन्हा थी। जैसे ही जहाज उड़ा उसने सीट को कस के पकड़ लिया। डर से दिल कांप रहा था। जैन ने उसे सब समझाया था। आरिज ने भी तसल्ली दी थी कि फिरोज को ईमेल कर दी है। उसने जोर से सीट पकड़ ली। साथ बैठी लड़की ने मुस्कुरा कर देखा। पहली बार बैठी हैं आप जहाज में? वो पूछने लगी। जिमल आयतुल कुर्सी पड़ती जोर से सर हिला गई। रिलैक्स हो जाएं, जहाज फ्लाई कर चुका है, लड़की ने कहा और हाथ थपथपाया। जिमल शर्मिंदा सी हो गई। जहाज लंदन एयरपोर्ट पर उतरा। जिमल ने जल्दी से फोन निकालकर जैन को कॉल मिला ली। वो उसे गाइड कर रहा था और वो नर्वस सी होती सब करती जा रही थी। और अचानक उसे भागकर एयरपोर्ट में दाखिल होता फिरोज नजर आया। जिमल की तो जैसे मुश्किल आसान हो गई। आप यहाँ क्यों आई हैं? वो जरा गुस्से में से लगा। जिमल चुप सी रह गई। फिरोज ने उसके हाथ से गुस्से से सामान लिया। मैं आपको बस वहां तक पहुंचाऊंगा जहां सर हैं, उसके बाद मैं आपको नहीं जानता, वो सर्द मोहरी से बोला। जिमल की आंखें नहीं उठ रही थीं। वो भी उससे खफा था। साफ वाजे था।